नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है हम टारगेट बुक से 21 नंबर से क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कमेंट करना है। तो हम पिछले वीडियो में भी इस बुक को दिखा चुके हैं और आज भी इस वीडियो बुक को हम दिखा देते हैं। तो इस बुक से हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है 0.57 कह रहा है। इसे सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे? तो 57 जितना नंबर है उसको लिख देंगे और जितना पे रेकरिंग है उसको क्या करेंगे, हर के रूप में लिखना है, उतना 9 दे देना है। तो देखिए यहाँ 7 5 12, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, कितना आ जाएगा? 19/33। चलिए, क्वेश्चन नंबर हल हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी उसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मौसम मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं मौसम यानी शॉर्ट में एचसीएफ मान लेते हैं ए बी बराबर कितना दिया गया है? 15 है। उसी तरह से लॉसो यानी एलसीएम जो दिया गया है दोनों संख्या का, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 105 के बराबर। पूछा जा रहा है एक संख्या, मान लेते हैं एक संख्या बराबर 5 है तो बी बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम कल बताएं प्रॉपर्टी इसका, क्या बताएं, ये बताएं यानी फार्मूला कहा जाए तो दो क्या बताएं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर कितना? ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पे मान रखना है, 3 मान दिया हुआ है तो चौथा मान निकल जाएगा। तो 15 गुना एलसीएम कितना है? 105 और ए का मान कितना है? 5 और बी का मान हमें क्या करना है? निकालना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? गुना है तो भाग में आ जाएगा। 15 गुना 105/5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। जब इसे गुना किया जाएगा कितना बार में? 5 तिहाई 15, 10 तिहाई 30, 1 1 30, यानी दूसरी संख्या जो है 315 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है P बटे Q के रूप में, Q का रूट क्या होगा? तो 0.375 है। इसे सबसे पहले तो P बटे Q के रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिख देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि Q बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक है, 375 तो एडजेक्टिव लिखाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 1 पर 3 शून्य बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कैंसिल आउट होने वाला है इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल इसको काटा भी जा सकता है। 5 से इसको काट के एक बार देखते हैं। तो 5 से अगर काटे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, पचे 25, 5 दूना 10, तो 2 शून्य, फिर 5 एकम 5, पचे 25, 5 चौके 20, 0। फिर देखिए 5 तिहाई 15, 5 अठे 40। तो इसको इस कैसे लिख, इस रूप में देखिए Q बराबर कितना आ गया? 8 आ गया है। Q बराबर 8 आ गया तो इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 2 का घात कितना आ गया है? 3, 5 का घात 0। अगर किसी पर कोई भी आधार है, कोई भी नंबर है, उसका आधार आधार कोई भी है, अगर उस पर पावर शून्य है तो उसका मान 1 ही आने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका मान? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 2 है, एक अपरिमेय संख्या √3 है। जब इसका गुना होगा तो क्या निकल के आएगा, 2√3। यानी ये प्रोडक्ट जो है, ये मान जो है निकल कर क्या आने वाला है, अपरिमेय ही संख्या आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कहा जा रहा है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 बढ़ते हैं। इसका क्या कर हल करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन है इस तरह से, 6 जोड़ √125 ब्रैकेट घटाव 3 जोड़ √5 फिर से ब्रैकेट है प्लस 1 - 4 गुना √5 ब्रैकेट क्लोज कर रहा है। इसका मान क्या है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 6 प्लस यानी 125 को क्या लिखा जा सकता है, गुणनखंड के रूप में 5 5 दूना 10 बचे 25 बचे 25, ये हो गया। अब देखिए ये रूट में है, तो रूट में से कैसे निकले, 5 गुने 5 गुने 5, तो 2 में से 1 बाहर निकलता है ना, 2 में से 1 बाहर निकलेंगे तो 5, और इसके अंदर सिर्फ सिंगल बच गया है 5, इसको लिख सकते हैं 5√5 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये साइन है, यानी माइनस है, ये अंदर जाएगा क्या होगा, -3, ये फिर प्लस है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √5 प्लस 1 - 4√5। ये इस तरह से देखिए परिमेय संख्या को यानी एक जगह लिखेंगे, 6 1 7, 7 में से 3 घटाएंगे, 6 1 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा है, 4। अब देखिए 5 मैं प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, ये माइनस में है, 4 1 5 हो गया, ये आपस में 4 1 5, ये प्लस में है, ये माइनस में है, आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कह दिया गया है। कह रहा है, पूछा जा रहा है परिमेय है अपरिमेय, नहीं बिल्कुल परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, परिमेय संख्या के रूप में आ गई है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, सम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 पीछे भी करवा चुके हैं इस तरह से, 2Q + 1 फिर 2Q, ऑप्शन नंबर सी जो है 2Q + 3, ऑप्शन नंबर डी जो है वह है 2Q + 5 है। देखिए यहाँ पे से सम Q जो है वो क्या कहा जा रहा है, Q जो है वो सम Q जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी Q जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो Q जो धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं Q = 1, Q = 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 कितना होगा, 2 1 2 2 है, 2 2 1 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 2 1 2 3 5। फिर उसी तरह से 2 × 1 + 5 यानी जोड़ेंगे तो कितना, 2 1 2 5 2 7। देखिए इसमें सम कौन आ रहा है, सम एक ही आने वाला है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का मान हो जाएगा। उसी तरह से Q बराबर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, जो भी मान रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन आने वाला है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। लाइट चली गई है, इसके लिए खेद है, एडजस्ट कर लेना है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर जो है
बी क्यू प्लस आर, उसके बाद सबका मान दिया गया है, बी बराबर 43, उसी तरह से क्यू बराबर 31 और आर बराबर 32 है। तो ए बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो इसमें देखिए 3 मान दिया गया है, चौथा मान निकल जाएगा। समीकरण में मान रखते हैं, बी का मान 43 गुने क्यू का मान 31 जोड़ आर का मान कितना दिया गया है, वह है 32। चलिए हम रफ में इसे इस साइड गुना करते हैं। 43 गुने कितना है 31, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, ऐड करेंगे 9 4 13, 12 1 13, कितना गया 1333, 1333 जोड़ 32, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3 3 6 3, यानी 1365। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं तो हाँ ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, सह अभाज्य संख्याओं का महोत्सव। सह मतलब 7, अभाज्य संख्या तो जानते ही हैं, जिसका अपवर्त सिर्फ व सिर्फ क्या हो 2 ही हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो सह अभाज्य संख्या में मान लेते हैं अभाज्य संख्या 2 और 3 है, इसका अगर महोत्सव निकाला जाए तो जैसे देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 होगा और स्वयं 3 होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन एक ही है, इसका महोत्सव क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है एक ही आने वाला है। इसका एचसीएफ कितना आ गया है, एक आया है। उसी तरह से और नंबर लिया जाए, मान लेते हैं 5 और 7 लिए हैं, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा 5 होगा, 7 का गुणनखंड 1 होगा 7 होगा। अब देखिए इसमें भी क्या है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसका भी एचसीएफ कितना होगा। तो किसी भी दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना आने वाला है, एक ही आने वाला है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका मान क्या आएगा एक आने वाला है। फिर समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। माना कि दो संख्या का गुणनफल ए गुने बी बराबर कितना दिया है, ए गुने बी बराबर जो है 2166 है, 2166। उसका कह रहा है मौसम, यानी एचसीएफ जो दिया गया है इस दोनों का वो कितना दिया गया है, वो एचसीएफ जो है 19 है। तो पूछा जा रहा है क्या एलसीएम क्या होगा इसका। तो एक चीज पता है एलसीएम बराबर क्या होगा, एक चीज हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो जो जो मान दिया गया है उसका मान रख देते हैं। 2166 बराबर एचसीएफ कितना है 19 है, और एलसीएम कितना निकालना ही है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर 2166/19। अब देखिए ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये कितना बार में चला जाएगा। अगर इसका हम रफ करें, यानी इसको रफ में भाग किया करें तो कितना मान आने वाला है, यानी 114 बार में कट जाएगा। 114 बार में काटिएगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 114 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ये दिया गया है, पूछा जा रहा है एलसीएम। ए बराबर जो है, ए बराबर जो मान दिया है 2 का घात 3 गुना 3 गुने 5, उसी तरह से बी बराबर जो है 2 का घात 4 गुना 5 गुने 7। तो पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछा जा रहा है।
बराबर क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने का एक ही तरीका है, जो कॉमन कॉमन संख्या है उसको क्या करना है, उसका अधिकतम घात लेना है। जब एलसीएम निकाला जाएगा, देखिए इसका घात दो का घात जो है दोनों संख्या में सबसे ज्यादा किस में है, बी वाला में है, तो अधिकतम घात दो का घात 4 हो गए। फिर ये उभयनिष्ठ था तो 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जो मिल रहा है यानी दोनों संख्या में जो उभयनिष्ठ है उस संख्या को उठा लेंगे, तो दोनों में ये मिल रहा है ले लिए। अब जो दोनों संख्या में नहीं मिल रहा है उसको एग्जैक्ट उसी तरह से लिख देना है, लिख दिए हैं। अब देखिए क्या किस रूप में दिया गया है। हाँ, अगर इसको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है तो कैसे इसे गुना किया जाए, यानी कितना होता है 2 का घात 4 जो 16 के बराबर हो जाएगा, 5 3 गुने 7 कितना हो जाएगा 16 25 80 और 21। देखिए जीरो को एग्जैक्ट लिख देना है, 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी 1680 इसका मान जो है आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। फिर से अब क्वेश्चन आया है इसी टाइप का, पहले भी करवा चुके हैं। 4m + 2, ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी है 4m + 4c, 4m + 1, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दी कर रहा है। इसमें इसका मान पूछा विषम पूर्णांक के रूप में लाना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। इस बार 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 हम एक ही मानते हैं, इस बार हम 2 लेकर के चलते हैं। तो m जो है धनात्मक है, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 कोई भी अंक उठा सकते हैं, तो आसान हम ले लेते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन हम 1 ले चुके हैं धनात्मक संख्या, अब जो है हम 2 लेकर के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर m का मान 2 ले लिया जाए +2 कितना 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर से देखिए m का मान हम कितना 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8 और 4 12। फिर से देखिए यहाँ पे 4 गुने 2 जोड़ 4, 4 नहीं है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। उसी तरह से नन ऑफ दी इसमें तो रखना ही नहीं है। अब बताना है कि इसमें कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, इसमें से कौन सा विषम है, सम नहीं विषम है। यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यदि m धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो विषम पूर्णांक का रूप एक ही होने वाला है, ये वाला। देखिए ये सम है, ये क्या है विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 27, बी जो है वो क्या है 35, सी नंबर जो है 13 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 100 सिर्फ है 56। इसमें कहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्त होता है या गुणनखंड होता है, उसी को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका क्या होगा 2 से अधिक हो जाए, 1 से भी गुणन 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी, उसके बाद 9 से भी, और उसके बाद क्या होगा 27 से भी। 1 से अधिक तो होगा ही नहीं, 1 से 5 से 7 से 35 से। इसमें देखिए 1 से और सिर्फ 3 से, 1 से और सिर्फ 13 से। फिर देखिए इसमें 1 से 2 से, उसके बाद क्या कहा जाए 1 से 2 से 4 से, यानी 2 से अधिक हो रहा है। मात्र एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, 1 और 13 है। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए 4 है, इसमें 2 से अधिक हो गया, इसमें भी 2 से अधिक, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है √17, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है √100, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है √4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना दिया गया है? √16 जमा √25। अब देखिए इसमें इसका तो वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन हो गया है। देखिए दूसरा का हम दिखाते हैं। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 5 4 9। ये सब क्या है? नहीं होगा, ये सारा का सारा जो है परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ए होने वाला है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 144 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नमा 18। हमें सिर्फ पूछा रहा है 2 का घातांक कितना आने वाला। देखिए 1 2 3 4, 2 का घात कितना आ गया है? 4, यानी इसका घात जो है वही इसका घातांक होगा, यानी 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1/144 का होल अंडर रूट है। ऑप्शन नंबर बी जो है 50/500 का होल अंडर रूट है। ऑप्शन नंबर सी √32 है। ऑप्शन नंबर डी 5 जोड़ कितना दिया गया है? √5। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, इसको अगर निकाला, इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 1/12। आगे देखना ही नहीं है, एक निकल गया तो सब अपरिमेय ही होने वाला। ये अपरिमेय ये है, ये भी अपरिमेय ही है, ये भी क्या है? काटेंगे तो एक बार में, ये 100 बार में, ये 5 बार में चला जाए, 5 बार की 10 बार में जाएगा। अगर देखा जाए 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0, 10 एकम 10, 10 100, यानी 1/10 का होल, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर ए होगा सिर्फ और सिर्फ। 35 हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है? 91, 213, 41 और 501। 41 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 41। आगे देखना ही नहीं है तो मात्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे इसको ढूंढना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है तो 23/50। ऑप्शन नंबर बी 39/243। ऑप्शन नंबर सी 25/1600 और ऑप्शन नंबर डी कितना है? 13/625। चलिए देखते हैं, हमें किसका देखना है? मान, हर का ही मान सिर्फ देखना है। तो दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे किसका आएगा? अगर हर में देखा जाए 25 गुना 50, जिन 2 का घात कितना हो जाएगा? 1 गुना 25, 5 का घात 2। ऑप्शन नंबर एक ही अशांत कह रहा है, अशांत कह रहा है। 3 अठे 24, हमको तो लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? सब इकाई स्थान पे 5 है, तो ये नहीं होगा, मात्र ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। देखिए कैसे होगा? 243 है, इसका गुणनखंड करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 27 बार में, फिर ये कितना बार में? 3 3 नंबर 27 और 3 तिहाई 9। देखिए सिर्फ 3 का ही घातांक आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का घातांक कितना आ रहा है? 2 4 5, 5 यानी 0 0, यानी 2 और 5 के अलावे आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखा जाए
हाँ ऑप्शन नंबर बी तो बताए तो दिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, एक अशून्य प्रमेय और एक अशून्य यानी शून्य को छोड़ करके, अशून्य का अर्थ होता है शून्य को छोड़ करके, यानी 1 2 3 कुछ भी प्रमेय संख्या हो सकता है। अपरमेय संख्या का गुणनफल, मान लेते हैं एक अशून्य प्रमेय है 2/3 है गुना एक अपरमेय है, मान लेते हैं एक अपरमेय √2 है, कितना हो जाएगा 2√2/3। इसका मान जो है अपरमेय ही आने वाला है, यानी हमेशा हमेशा ही क्या होगा, हमेशा ही अपरमेय संख्या ही आने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। 40 नंबर देखिए, 45 तथा 60 का मौसौ, 45 तथा 60 का मौसौ क्या होगा, 45 तथा 60 का मौसौ, इसका एचसीएफ पूछा जाएगा, कैसे निकालिएगा। इसका एचसीएफ निकालने का तरीका है, या तो भाग विधि से हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो 45 1 से, चलिए चलिए हम गुणनखंड करके दिखा देते हैं। 15 तिया 45, 3 कैसे निकाल रहे हैं 45 को, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। क्या इसको लिख सकते हैं 3 का घात 2 गुने 5। 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 60 है 2 3 आई 6 30, 15 बार में, ये 3 5 बार में, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 5। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी घात जो संख्या मिल रही है उसका न्यूनतम घात लेना है। तो देखिए ये दोनों में कौन मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, तो 3 ले लिए हैं, न्यूनतम घात इस दोनों में इसी का है तो 3 ले लिए, और 5 तो मिल ही रहा, कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है π/3, π/3 है, परिमेय है और परिमेय है, पाई से एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई क्या हो जाएगा, π/3 भी एक अपरिमेय संख्या, यानी बी जो है इसका मान आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक पहुंचाना है। धन्यवाद, थैंक यू।